morning students, welcome to TV School. Today I will discuss about the term planning, in which I will cover these are different concepts under the planning. First is meaning or concept of planning, second is process of planning, features of planning, types of plan, importance and limitations. So these are the some of the things which I will discuss in my lecture today. So let's begin with the planning. We already know that कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, है ना, जिसके बिना कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती. तो उसमें जो फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन जो है आपका, दैट इज द planning. So you should come to know, first of all you should know about कि what are the different functions of the management. As I have already discussed in my previous lectures कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं जिसके बिना मैनेजमेंट नहीं सरवाइव कर सकती, है ना. तो क्या होते हैं उनके फंक्शंस? फर्स्ट इज प्लानिंग, है ना, प्लानिंग होता है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग, है ना. सो दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शंस. तो जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मैनेजर को अपॉइंट करती है और उसको कहती है कि आप हमारे बिजनेस को मैनेज कीजिए, है ना, कहती है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई मैनेजर अपॉइंट करती है तो वो उनको क्या कहती है, आप हमारे बिजनेस को मैनेज कीजिए. अब मैनेजर को ये पता होगा कि उसके फंक्शंस क्या है, उसके क्या क्या काम होंगे, तभी वो आगे काम कर सकेगा कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए, कोई भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, है ना. राइट. सो let's begin with the concept of the planning. So I have defined the meaning of the planning. So that is it means to think. क्या? सोचना. क्या है? सोचना. और decide, डिसीजन लेना. कब? in advance, मतलब पहले डिसीजन ले लेना. किसके लिए? फ्यूचर के लिए. क्लियर? कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है. क्लियर पॉइंट. ठीक है. कि क्या है प्लानिंग, क्या है कि आपने सोचना है और डिसीजन लेना है इन एडवांस, मतलब फॉर फ्यूचर. आपने फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है और कौन कौन इन्वॉल्व होगा उन चीजों में. सो दैट इज द प्लानिंग. ठीक है. तो लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर दिस कि आई वांट टू गो फॉर सम एंटरटेनमेंट. ठीक है. मैं कुछ अपना एंटरटेनमेंट करना चाहती हूँ या मैं कुछ ना कुछ प्लान करना चाहती हूँ अपने लिए. तो उस चीज के लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सी कि व्हाट टू डू. अगर मैंने अपने एंटरटेनमेंट करना है तो आगे मैंने ये सोचना है कि मैं क्या करूँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए. ठीक है. तो मैंने सोचा कि दैट आई हैव टू गो फॉर अ पिकनिक. तो दैट इज व्हाट टू डू, कि मैंने क्या करना है. क्लियर पॉइंट. कि ठीक है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने पिकनिक के लिए जाना है. ठीक है. लेकिन कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ पे जाना है, तो दैट इज हाउ टू डू. क्लियर पॉइंट. ठीक है. अब मैंने जैसे सोच लिया कि मैंने पिकनिक के लिए जाना है, मैंने कुछ ना कुछ अपनी एंटरटेनमेंट करनी है, तो वो हो गया व्हाट टू डू. और कैसे जाना है, कब जाना है, कहाँ पे जाना है, किसके साथ जाना है, तो दैट इज द हाउ टू डू. सो इट इज अ डिसीजन इन एडवांस, कि मतलब मैंने अभी जाना है, अभी मैं गई नहीं हूँ, या पास्ट और प्रेजेंट के लिए मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती. हमेशा जो प्लानिंग होती है दैट इज ओनली फॉर फ्यूचर. ठीक है ना. तो दैट इज अ डिसीजन इन एडवांस, दैट इज अ थिंकिंग इन एडवांस. आपने पहले से सोच के रखना है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है. क्लियर पॉइंट. ठीक है. जैसे सपोज करो आप सभी पढ़ते हो तो आपको कोई भी काम मिला है. ठीक है. कोई भी स्कूल से या कॉलेज से आपको कोई भी असाइनमेंट मिली है. ठीक है. अब नाउ यू हैव टू कम टू नो अबाउट कि क्या है वो असाइनमेंट और आपने कैसे कंप्लीट करनी है. क्लियर पॉइंट. कि वो असाइनमेंट कौन से सब्जेक्ट की है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दिस कि आपके वो कौन सा सब्जेक्ट है और आपने उस असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करना है. क्लियर पॉइंट. दैट इज हाउ टू डू. क्लियर पॉइंट. सो इट इज अ डिसीजन इन एडवांस कि क्या काम करना है और कैसे करना है. दैट इज द प्लानिंग. ठीक है. तो मैंने एक और मीनिंग लिखा है प्लानिंग का, दैट इट इज अ प्रोसेस मतलब डिफरेंट स्टेप्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व अंडर द प्लानिंग. एक मिनट की प्रोसेस नहीं है, एक मिनट का काम नहीं है प्लानिंग. हाँ जी, आज मैंने सोच लिया कल वो हो जाएगा. नो. ठीक है. सो देयर आर मेनी स्टेप्स विच आर गोइंग टू इन्वॉल्व अंडर द प्लानिंग. सो इट इज अ प्रोसेस. क्लियर. इन विच अ मैनेजर, कौन? मैनेजर मेक्स प्लान हाउ अ बिजनेस शुड रन.
जहां पे एक मैनेजर जो है प्लान बनाता है कि कैसे बिजनेस को चलाया जाए, कैसे बिजनेस को रन किया जाए, कैसे बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाया जाए, कैसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएं, तो प्लानिंग हमें ये सारा कुछ बताती है. So it is a process in which different steps are going to involve, in which a manager makes plan. Manager plan बनाता है how a business should run. So this is all about the meaning of the planning. I hope you will understood this, the meaning of the planning. कि मतलब अगर मैनेजर ने कोई भी प्लान बनाया है तो different steps are going to involve. After that, after getting into those steps, after completion of those steps, what you will have to go for, that your business should perfectly run as well as you will achieve your objectives. Clear point? ठीक है. Now the next concept I will be covering, that is the plan. Plan क्या होता है? ठीक है. अब plan क्या होता है? हमने बात की प्लानिंग की. अब plan क्या होता है? Plan is also derived from the word planning. Clear? ठीक है. प्लान क्या है कि एक वर्ड है जो प्लानिंग से ही डिराइव हुआ है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म प्लान. ठीक है. अब प्लान जो है प्लानिंग से ही डिराइव हुआ है. ठीक है. प्लानिंग से ही बना है, तो जिसका मीनिंग है टू टेक द डिसीजन इन एडवांस. मतलब एडवांस में डिसीजन लेना, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना. कभी भी आप पास्ट और प्रेजेंट के लिए कभी भी आप प्लानिंग नहीं करते. हमेशा जो आपका प्लान होगा वो आपका फ्यूचर के लिए होगा. ठीक है. जैसे हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा तो दैट इज अ प्लान. हम ये करने जा रहे हैं तो दैट इज अ प्लान. ये नहीं हो सकता कि हाँ हमने ये कर लिया, खत्म हो गया, तो दैट इज अ पास्ट. या हम ये करके आए हैं तो दैट इज ऑल्सो द पास्ट. ठीक है. तो हमेशा जो प्लान होता है दैट इज अ डिसीजन इन एडवांस, कि आपने हमेशा एडवांस में ही डिसीजन लेना है. क्लियर पॉइंट. ठीक है. जैसे हम ये करने जा रहे हैं तो दैट इज टू थिंक इन एडवांस, सोचना. ठीक है. एडवांस में सोचना बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. कोई भी एक्शन लेने से पहले उस चीज को पहले सोचना कि हाँ हमने ये करना है. दैट इज फॉर फ्यूचर. ये ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे, तो दैट इज अ प्लान. ठीक है. अब जब हम प्लान को एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं, तो दैट बिकम्स अ प्लानिंग. दैट बिकम्स अ प्लानिंग. जब हम प्लान को अप्लाई कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज अप्लाइंग द प्लान. अप्लाइंग और interpreting the plan in the organization. ठीक है. in the organization, तो that becomes planning. जब आप प्लान को एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर देते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी इसमें, कौन क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो दैट बिकम्स अ प्लानिंग. क्लियर पॉइंट. सो इस तरह जो है प्लान से प्लानिंग बन जाता है. क्लियर पॉइंट. सो आई हैव डिफाइंड द मीनिंग ऑफ प्लान एज वेल एज प्लानिंग. नाउ स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. क्लियर पॉइंट. आफ्टर प्रोसेस वी विल बी डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. क्लियर. ठीक है. तो लेट्स डिस्कस